हाँ जी शास्त्री जी, ये बताओ कि रखड़ी का टाइम 9 तारीख को कितने बजे है? मेरे को कितने फोन आए हैं, तो ये बताओ कि कितने बजे टाइम 9 तारीख को, तो आप बताओ फिर। नमस्कार, सबका हार्दिक स्वागत। आज का ये मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि शास्त्री जी रखड़ी का समय जो है, राखी बंधन का समय जो है कितने बजे है। पहली तो बात है, आप जिस भी देश में रहते हो उस देश के अकॉर्डिंग वहाँ के पंडित जी से आप पूछ सकते हो, लेकिन इंडिया के हिसाब से, भारतवर्ष के हिसाब से सुबह जो है आप रखड़ी बांध सकते हो, दोपहर तक बांध सकते हो, क्योंकि भद्रा नहीं है। और दूसरी बात है, ये उत्तर भारत में, पंजाब इत्यादि, हिमाचल में सभी लोग सुबह बांधते हैं रखड़ी। और पहले जमाने, हमारे जमाने में कोई टाइम नहीं पूछता था, रखड़ी बांधते थे, सब सुखी थे। अब ज्यों ज्यों आगे लोग बढ़ रहे हैं, टाइम पूछो जी, ये नहीं है, वो नहीं है, पेंचकें नहीं है। अरे पेंचकें तो शुभ होती हैं, लेकिन दूसरी बात, जो दूसरा एरिया साउथ वगैरह का, दक्षिण भारत है, वहाँ 1:52 PM, दोपहर के 1:52 के बाद 4:33 तक है मुहूर्त। तो ये आप समझ लो, उत्तरी भारत में हो या दक्षिणी भारत में या और जगह हो, लेकिन उत्तरी भारत में जितना भी एरिया पड़ता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इत्यादि इत्यादि, यहाँ प्रातःकाल से लोग रखड़ी बांधते हैं, राखी बांधते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त होता है। और राखी वैसे भी रक्षाबंधन है कि भाई की रक्षा के लिए बहनें प्रार्थना करती थी और उसको तिलक करती थी और मौली बांधती थी। येन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला, तेन तुम पति बदनामी रक्षे माचल माचल। मेरे भाई की रक्षा करो। भाई की रक्षा होगी तो भाई परिवार की रक्षा के लिए काम करेगा। लेकिन आजकल सब कुछ बदल गया है। जितने फोन आते हैं, सारा दिन घंटियां बजती रहती हैं। अभी मेरी श्रीमती मेरे से पूछ रही थी, शास्त्री जी बताओ, इसको अलग से फोन आ रहे हैं कि रक्षाबंधन का समय कितने बजे है। तो भाई पहले हमारे जमाने में कोई मुहूर्त नहीं, जो मेरी उम्र के हैं कोई बता दे के मुहूर्त पूछते थे, कोई नहीं पूछता था। राखी आ गई, रक्षाबंधन आ गई, बांधने चले गए सो भाई। और शुभ से शीघ्रम, शुभ है तो शीघ्र करो, उसमें मुहूर्त कहाँ का आ गया। लेकिन अब हाई फाई जमाना हो गया है, मुहूर्त निकालो, दौड़े दौड़े जाओ, बड़े खुश हो जाओ, चाहे रिश्ता 2 दिन भी ना चले। उसमें भावनाएं नहीं होती। और भावो ही विद्यते देवा, आपकी भावना है कि देवता इसको आशीर्वाद दे रहे हैं तो दे रहे हैं। आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मुहूर्त देख रहे हो, मिठाई, अब भाई मेरे को क्या दे रहा है, मैं क्या दे रही हूँ, ऐसी फॉर्मेलिटीज में वो त्योहार ही दब के रह गए हैं। ये बात सच है, बुरी लगे तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल दिखावे वाली सारी चीजें हो गई हैं। बड़े बड़े लोग होटलों में राखी बांधने के लिए कमरे बुक कर रहे हैं, केक्स काट रहे हैं। हे भगवान, जो जितना पवित्र त्योहार था उसको वैसे ही मॉडरेट कर दिया गया, नए जमाने वाला कर दिया। और आप लोगों के लिए बता दूं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं विदेशों में भी रहा हूं, वहां लोग बड़े सादगी पूर्वक त्योहार को मनाते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से। और हम सोचते हैं हम उनसे भी ऊपर हो गए, जो केक काट ली, वो काट लिया। यहाँ क्या, कहाँ फंक्शन है भाई, केक ला रहे हो, वो ला रहे हो। मौली होती थी धागे की बंधी हुई, और शक्कर और उससे मुंह मीठा करवाना, हलवा बना लिया ज्यादा से ज्यादा। तो वो सिंपल, और प्रार्थना करनी कि मेरा मायका जो है, भाई का परिवार सुखी रहे, तो वो सारा था। तो मुहूर्त भाई मनाओ, बड़ी खुशी से मनाओ, आपको खुशियां मिले, भगवती और भगवान आपके ऊपर कृपा करें। तो ये मैंने इसलिए छोटा सा ब्लॉग इसलिए आप लोगों को भेजा है, क्योंकि इसलिए कि बार बार फोन आ रहे हैं और थ्रू आउट आ रहे हैं देश विदेश से। तो भाई सबको निवेदन है, मुहूर्त कल सारा दिन ही समझ लो, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ले भी लोगे टेंशन, तो जो होना है होना भाई, मुहूर्त निकालना चाहिए। लेकिन राखी जो थी, रक्षाबंधन, पहले जमाने में वैसे ही बांधते थे। इसलिए हमने ये स्पेशल ब्लॉग बनाया कि कल कोई भद्रा नहीं है। पेंचक हो तो शुभ कामों में शुभ होते हैं, अशुभ कामों में पेंचक का विचार होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई,
राखी बांधो, प्रार्थना करो कि आपका परिवार और आपके भाई का परिवार सुखी रहे। धन्यवाद। नमस्कार एवरीवन।